संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ पर्व की धूम मची हुई है। इसी दौरान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का शुभ अवसर आया, जो कि एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन शाही स्नान का आयोजन था, जिसके कारण प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पुण्य अर्जित करने पहुंचे। हालांकि देर रात करीब 2 बजे अचानक भगदड़ मच गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि लोग सुरक्षा बैरिकेड्स को लांघते हुए इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ में कई श्रद्धालु अपने परिवार से बिछड़ गए, तो कई अपनों को ढूंढने में व्यस्त हो गए। इसी हड़कंप के बीच कुछ लोग गिर गए, लेकिन भीड़ रुकने के बजाय आगे बढ़ती रही। कुछ श्रद्धालु भीड़ के नीचे दब गए, जिससे कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कितने बार आप लोग चक्कर काटे हैं आज? सर 10 से 15 बार, 15 से 20 बार सर। 15 से 20 बार। जी अच्छा, तो कितने घायलों को लगे हैं? सर 2-2, 3-3 पेशेंट से कम नहीं गए हमारी गाड़ी में। तो 15 से 20 बार में तो 30, 40, 50 जी लमसम ऐसे ही गए। ज्यादा वहाँ भर्ती हैं और जाने कितने तो एक्सपायर हो गए। वहाँ जाके देखिए, जाने कितने एक्सपायर हो गए, वो अलग है मोचरी तरफ। अब वहाँ से गाड़ियाँ उनको दूसरी जगह भेज रही हैं। हाँ, कितने लोग घायल हो गए होंगे? अब ये तो सर हम नहीं बता सकते, लेकिन हम तो अपनी गाड़ी जानते हैं। कितने चक्कर मारे आपने? हमने अपनी तरफ से 10 मरीज यहाँ से डाले और बाकी दिन भर में 7 वहाँ डाले, 17 मरीज मैंने डाले बस। 17 मरीज आपने सेक्टर 2 में? हाँ, फर्स्ट 2 में, मतलब बाकी मैंने जो आसपास हॉस्पिटल है 4, तो यहाँ से हमने वहीं तक पहुँचे। स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की, जिसके बाद घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाने लगा। इस बीच एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं उसने क्या कहा। हम इस समय पर प्रयागराज के उस संगम नोज पर पहुंच चुके हैं, जहां पर ये भगदड़ मची और तमाम एम्बुलेंसेज अब एक साथ खड़ी हैं। ये एम्बुलेंस ड्राइवर हैं सूरज, ये ईएमटी टेक्नीशियन। कितने आप लोग जो है चक्कर काटे हैं एम्बुलेंस? अभी तक 20 चक्कर लगा चुके हैं यहाँ। कितने लोगों को घायल नहीं, बहुत लोग मर चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे भगदड़ कितने बजे मरी, कैसे क्या हुआ था भगदड़ में? भीड़ की वजह से भगदड़ हुआ है सर। कितने लोगों को ले गए अस्पताल? कम से कम 10-20, एक गाड़ी से गई है, सभी गाड़ियों से एक 10-10। आप कितनी बार ले गए हैं मरीजों को? 15-20 दब है। एक बार में एक ही? एक दो ले जाती हैं। तो सारे लोग घायल? सब घायल। हाँ, ठंड में मर रहा है आदमी बहुत। नहीं तो भगदड़ मची है ये। देश के हर कोने से श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में उमड़ रहे थे। इस दौरान सभी को शाही स्नान करना था, लेकिन रात के करीब 2 बजे अचानक भगदड़ मच गई। हालात ऐसे बन गए कि लोग वहां जाने से घबराने लगे। अब आपको मिलवाते हैं बनारस के उस परिवार से जो इस पूरे घटनाक्रम का चश्मदीद बना। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस अनुभव को कैसे बयां किया। सर हम थे, कहाँ से आए हैं? रुके, कहाँ से आए हैं? क्या आए सर बनारस से, वाराणसी जिला। और सेवा आज कैसे क्या? सर मतलब जैसे सर ना एक बैग पूरा लाइन जाम हो गया। आए और मौका नहीं मिला, मतलब लड़कन छोटे बच्चे थे, एकदम चिल्लाने लगे, उसी में सर भगदड़ मच गया और सर कूद कर सब भागे। कितने लोग घायल हुए होंगे? सर हमारे सामने कम से कम 10-20 लोग तो घायल हमारे सामने हुए सर। ठंडा में नहीं मरे सर, ठंडा में कोई मतलब जाम हो गया। जाम होने से उन लोग सेंसलेस में उन लोग का मतलब तबीयत खराब हुआ है और इन लोग जानबूझ के बोल रहे हैं। और ये मतलब सर ना जो मतलब एक पूरा जाम हो गया, यहाँ वहाँ जाम हो गया, एकदम सर एकदम बच्चा एकदम चौचक। 3 घंटा में फंस गया था अंदर में। रात को 10 बजे से 12:30, 1 बजे तक मैं फंसा हुआ था वहाँ। मतलब सुबह कितने बजे भगदड़ मची? ये सर करीब 2 बजे आया था उसमें। हाँ सर, ये सर ना परिवार है ये निकल करके आए हैं, जिनका कहना है कि 2 बजे के लगभग ये भगदड़ मची। ज्यादा भीड़ थी और भीड़ का प्रेशर इतना ज्यादा हुआ। छोटा इलाका संगम नोज है और वहां पर ये भगदड़ मचने की वजह से वहां पर जो तमाम लोग थे उनका दम घुटने लगा, जो बेसुध हुए, कई लोग घायल भी हुए। दरअसल हादसे के समय वहां मौजूद लोगों ने जो भयावह नजारा देखा, वह उनकी जिंदगी में एक डरावनी याद बनकर रह जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। किसी में भी दूसरे को बचाने की भावना नहीं थी। हर कोई सिर्फ खुद को सुरक्षित करने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच कई लोग भीड़ के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
अचानक भीड़ आ गई सर, हम जा रहे थे आराम से हम जा रहे थे सर, अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला। बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं है, इधर उधर सबकी जगह में धक्का शुरू हो गए सर। जो आपकी कजिन में वो आपको मुलाकात हुई, मिली, आप उससे देखी आप उनको? सब भी बिगड़ गए सर, सब इधर उधर हो गए हम। आपके साथ कोई समय साथी है? कोई नहीं, कौन सा मालूम ही नहीं सर। अभी मैं अम्मी आई हूँ, अकेली पड़ी थी उधर सब लोग अभी मिले हैं सर, लेकिन हॉस्पिटल में है कोई कुछ बुजुर्ग महिला है सर, घायल हो गए सर, 2 लोग घायल हो गया, एक नहीं है करके बोल रहे हैं, क्या ठीक से मालूम नहीं है। संगम पे हम जा रहे थे नहाने और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हमने भीड़ देखा तो हम वापस हुए जहाँ मेन मतलब दरवाज़ा से निकल रहे थे, मतलब जहाँ रोड पे निकलने वाले थे उसी पर इधर से एकदम जाम लग गया, एकदम बंद गया, उधर से बंद हो गया, इधर से लगता बंद हो। उसी में आदमी उसके ऊपर चढ़ने लगा, चढ़ते चढ़ते उसी पे कोई दब गया, हम सब भी नीचे गिर गए थे, लेकिन किसी तरह उठ गए। और हमारे परिवार मतलब एक और लेडीज़ नहीं मिल रही है, और ये तो हमारे चाचा वहीं ख़त्म हो गए। फिर वहाँ से जब एम्बुलेंस लेकर चलने लगी, पुलिस लेकर आई, तो हम कहें कि हम इसको घर ले जाएंगे, तो बोले हाँ घर ले जाना, यहाँ लेकर आए तो बता रहे हैं कि हाँ मतलब तुमको मिल जाएगी। अब वो हम जब गए वहाँ पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वो मेडिकल कॉलेज गया, तो मैं चाचा ख़त्म हो गए, बता तो रहे हैं वही ख़त्म हो गए थे। अब यहाँ से कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी बॉडी कहाँ है। जब हम अपने बॉडी को नहीं पा रहे हैं तो क्या करें, हमारे साथ में हम साथ में आए हैं उनके, हमारे एक चाचा और हैं, दोनों साथ में लेकर आए हैं यहाँ से एम्बुलेंस से। अब यहाँ से पता ही नहीं चल रहा है। मेरी माँ है, मैं एमपी जिला छतरपुर बागेश्वर धाम के पास है, वहाँ से हूँ। मेरी माँ भर्ती है। क्या है वहाँ ना तो कोई पुलिस थी, कोई यानी वो नहीं थी कि पुलिस उसको हटाए, कोई नहीं, कोई मदद के लिए नहीं आया। कई लोग बहुत, जितने लोग थे बहुत कम से कम 30-40 लोग घायल हुए हैं इसमें, कुछ लोग बचे हों चाहे ना बचे, इसीलिए मेरी माँ का भी अभी कोई पता नहीं है कि वो बहुत सीरियस थी, वो जीवित हैं कि नहीं, भगवान जाने। अब गंगा मैया मेरा भाई है, मैंने स्नान करके निकली ना और गिर गए, तो उठा करके उनको ऊपर ले जा करके रखे। एम्बुलेंस वाला को कई एक बार कॉल किए तो बोले इसके अंदर नहीं जाएगा, गाड़ी नहीं आवेगा। हम बोले मोड़ पर लाइए, हम वहाँ इधर कर देंगे। मोड़ पर भी नहीं लाया, तो कोतवाली थाना में ले जा करके रख दिया। वहाँ से इंस्पेक्टर साहब कहें कि पहुँचा दो। करीब 2-3 घंटा टाइम वहाँ हम मरा। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।